हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलन वोल्ट को। एलन वोल्ट को यहाँ पे सॉलिड वर्क में यहाँ पे कैसे बनाते हैं या किसी अदर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एलन वोल्ट हर इंडस्ट्री में उपयोग होता है। जितने भी यहाँ पे मैकेनिकल फैक्ट्री हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल फैक्ट्री हैं, सभी जगह एलन वोल्ट तो उपयोगी होता है। तो सबसे पहले ये प्लेन ले लेते हैं। इस प्लेन में हम सबसे पहले ड्रॉ कहाँ से करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। तो इस फेस से हम ड्रॉ करना चालू करेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो इस फेस में क्या क्या दिख रहा है, 40 ओडी का हमारा सर्कल दिख रहा है और हेक्सागन दिख रहा है, एक क्रॉस फ्लैट यहाँ पे 20 का। तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 40 ओडी का हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागन दिख रहा है, एक क्रॉस फ्लैट हम वर्टिकल में ले लेते हैं। कैसा लिया है इसने, वर्टिकल में ही लिया है, तो हम वर्टिकल में ले लेते हैं। एक क्रॉस फ्लैट जो है एक क्रॉस फ्लैट कितना है, 20 का। 20 का ही है ना, 20 का। अब ये जो है ये घूमेगा नहीं, ये रोटेट होगा। तो हमको इसको वर्टिकल करना है। प्रीवियस वीडियो में यही चीज गड़बड़ हो गई थी, तो डिफाइन नहीं हुआ था। इस वीडियो में ये चीज गलती नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया है। और कुछ भी है, सेंटर होल भी है, तो सेंटर होल भी हम कर लेते हैं। कितने का सेंटर होल, 9 का है। तो सेंटर होल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी डायमेंशन दे देते हैं 9 का, ठीक है। सारी चीजें हो गई। अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, बट अब नजर आएगा। फीचर में गए, एक्सट्रूड किए। सबसे पहले ये पोर्शन को एक्सट्रूड कर लिए। ये पोर्शन को कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पे देखना है। कितना एक्सट्रूड करना है, 20 mm। तो 20 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। अब अंदर वाले पोर्शन को हमको कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये 10 mm है, ये अंदर वाला पोर्शन जो यहाँ तक आएगा एलन वोल्ट को छोड़ के। तो फिर से हम स्केच में गए, एक्सट्रूड किए। अंदर वाला पोर्शन कितना, 10 mm, ठीक है। अभी वोल्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये फेस लेते हैं, स्केच करते हैं, ठीक है। अब इतना पोर्शन तो दिख गया। अब ये वाला जो पोर्शन 30 mm का, ये नहीं दिख रहा है। तो 30 mm का डायमीटर कितना है, 20 mm। 20 mm का डायमीटर ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं 20 mm का और इसको डिफाइन कर देते हैं 20 mm। एक्सट्रूड कितना करना है, 30 mm। एक काम और, सेंटर से होल है, हाँ होल है, थ्रू आउट होल है, थ्रू होल है, तो कन्वर्ट एंटिटीज भी करना पड़ेगा। तो इसको हमको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे फीचर में जाके एक्सट्रूड करेंगे 30 mm, ठीक है। अभी भी ये चीजें रेडी नहीं है, अभी आपको अजीब लग रहा होगा, ठीक है। हम ऐसा तो बना देंगे, बट थ्रेडेड पोर्शन भी होना चाहिए। इसमें थ्रेडेड पोर्शन नहीं दिखाया है, तो वो भी हम दिखा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। 1 मिनट, यहीं तक पहले इसको कवर कर देते हैं, ताकि आपको ना लगे कि हमने पार्ट कवर नहीं किया है। पिछले वीडियो में भी मैंने यही गलती की थी, तो कमेंट आ रहे थे कि आपने पूरा पार्ट नहीं कवर किया। चेम्फर ये डाल देते हैं 1:45, 1:45 और फिलेट डाल देते हैं यहाँ पे 3 का। तो सबसे पहले चेम्फर ले लेते हैं 1:45, 1:45, 1:45। चेम्पर डल गया, यहाँ पे क्यों डल गया चेम्पर, यहाँ पे गलती से डल गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिलेट डाल देते हैं।
3 का। इसको हटा देते हैं। जम्पर डालना ही पड़ेगा। ये तो इसमें डाला तो ये अंदर क्यों आ गया था? हाँ, 3 रेडियस का फिलेट डाल देते हैं। पहले हमको रेडियस सेलेक्ट करना पड़ेगा 3 का, फिर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बन गया आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, अब इसकी कलरिंग इसी हिसाब से कर देते हैं, क्योंकि शानदार ये कलरिंग किया है। अंदर की ओर पूरा का पूरा अलग कलर किया है, तो वही कलर कर देते हैं। परफेक्ट, सिल्वर कलर ये किया है। फिलेट जम्पर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बाहर की ओर ग्रीन किया है और बैक साइड रेड। ये बाहर की ओर क्या किया है? ग्रीन किया है, बैक साइड रेड। रेड में भी कौन सा रेड है? पिंक रेड हम कर देते हैं। और इसको कौन सा कलर किया है? ऑरेंज कलर। ठीक है, अंदर की ओर येलो, और ये फिलेट को पिंक कर देते हैं। थोड़ा अपना भी कलर हम डाल दें। ये फेस और ये फेस ब्लू दिखेगा तो है नहीं, ब्लू ही कर देते हैं। इसको वैसे ब्लैक करना चाहिए था। ये फेस को ब्लैक करना चाहिए था, ज्यादा शानदार दिखता फिलेट, थोड़ा सा उभार दिखता। आइसोमेट्रिक, प्लेन व्यू, रियल व्यू। रियल व्यू से अच्छा दिखता है प्लेन व्यू। अब शानदार दिख रहा है। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको
ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं, 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं,
तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपन के कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग